हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसमें सुपर 30 क्वेश्चन होंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रवि ईमेल के द्वारा समाचार भेजता है, वाक्य में कारक का भेद है। ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी अधिकरण कारक, डी करण कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करण कारक, क्योंकि करण कारक में साधन का बोध होता है, साधन, जबकि अधिकरण में आएगा और पर आएगा, जबकि संप्रदान में के लिए आता है और कर्म में हमेशा को आता है। तो पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करण कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेतृत्व शब्द के मूल शब्द में संज्ञा का भेद है। ए जातवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। नेतृत्व किससे बना है? नेता से नेतृत्व बना, नेता से नेतृत्व बना। नेता कौन? नेता एक जातवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेतृत्व शब्द के मूल शब्द में संज्ञा का भेद जातवाचक का है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी को छांटिए। हाटिए लिख गया, पर छांटिए होगा। ए निरस्ता, बी बोबरी, सी श्रीमती, डी सने सने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीमती की वर्तनी सही है, जबकि निरस्ता ऐसे नहीं, नीरस्ता लिखा जाएगा, नीरस्ता होगा। सने सने ऐसे लिखा जाए, सने 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 सने, कि बहुबरी लिखा जाएगा, बहु ऐसे लिखा जाएगा, बहुब्री है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीमती की वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पक्षियों के दल ने सारी फसल नष्ट कर दी। रेखांकित शब्द दल रेखांकित है। दल रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद है। दल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बी भाववाचक संज्ञा है, सी समूहवाचक संज्ञा है, डी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दल क्या है? दल एक समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, समूहवाचक संज्ञा। दल एक समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुवचन में आएगा। सम्मानित लोग हमेशा बहुवचन में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुवचन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है जो पूछा है। एकादशी स्त्रीलिंग है। गुरुमुखी, क्योंकि लिपियाँ हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं, तो गुरुमुखी लिपि स्त्रीलिंग में आएगी। पुतलियाँ स्त्रीलिंग में आएगी, जबकि पीपल ये पुल्लिंग में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीपल स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी के विकास में सहयोगी ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी वाराणसी, डी वेलूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय ब्रह्म समाज जो हिंदी भाषा के विकास में सहयोगी रही है, उसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में हुई थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई थी 1828 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर पूछा है। ए 10, बी 33, सी 45, डी 35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 35, क्योंकि 33 होते हैं उच्चारण का, वैसे 33 होते हैं, लेकिन उच्चारण में के आधार पर दो जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम उच्छिप्त कहते हैं। ढ प्लस अढ़ाई ये जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टोटल 35 शब्द हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 35 है।
अगला क्वेश्चन नंबर 9। वह 2 दिन के लिए अस्पताल में रहा। वाक्य में कारक का भेद है। ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबोधन कारक, डी करण कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान कारक में ही आता है के लिए। वाक्य कह रहा है कि वह 2 दिन के लिए अस्पताल में रहा। अपादान में अलगाव होता है। संबोधन में किसी को पुकारा जाता है। करण में के द्वारा आता है, के द्वारा, यानी साधन का बोध होता है। साधन का बोध होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ईश्वर उसी का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। आप में सर्वनाम है। ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ए निजवाचक। निजवाचक में आप आता है और स्वयं आता है। संबंधवाचक में जो आएगा और सो आएगा। निश्चयवाचक में यह आएगा और वह आएगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आप में निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। आठों पहर, 10 दिशाएं, हर एक देशवासी शब्द में विशेषण है। ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनाम विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चित। ऑप्शन ए नहीं होगा, ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा, जबकि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि निश्चय हो रहा है 8 पैर हैं, 10 दिशाएं हैं, हर एक देशवासी यानी प्रत्येक देशवासी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 12। मैं प्रधानमंत्री से मिलकर आया हूँ। वाक्य में क्रिया का भेद है। ए अकर्मक, बी द्विकर्मक, सी नामधातु क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। न तो अकर्मक होगा, न तो द्विकर्मक होगा, न तो नामधातु क्रिया होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा आता है वाक्य में कर या करके लगा होगा। जैसे इसमें बताएगा मैं प्रधानमंत्री से मिलकर आया हूँ, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। हम साथ साथ उठते बैठते हैं। वाक्य में क्रिया का भेद है। ए अभ्यास बोधक क्रिया, बी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, सी आवश्यकता बोधक क्रिया, डी आरंभ बोधक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगी। 13 का ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में हेतु मध्य भविष्यकाल का वाक्य है। ए रेलगाड़ी आए तो यात्रा करूं, बी बच्चा घर आया है, सी शिक्षक आए हों, डी बच्चे खाना खाकर सो गए हैं होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेलगाड़ी आए तो यात्रा करूं। हेतु मध्य भविष्य काल में वाक्य जाएगा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेलगाड़ी आए तो यात्रा करूं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामचंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है। अगला क्वेश्चन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ए श्याम सुंदर दास, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुलेरी साहब ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन क्रिया विशेषण है। ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी जो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए थोड़ा, थोड़ा यानी परिमाण को दर्शा रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, थोड़ा में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हुए प्रत्यय हैं। ए कृत प्रत्यय, बी तद्धित प्रत्यय, सी कृत व तद्धित प्रत्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण द्वारा बनते हैं, लेकिन कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के द्वारा बनते हैं, क्रिया द्वारा बनते हैं, क्रिया द्वारा बनते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कहते हैं। ए संज्ञा, बी कारक, सी अव्यय, डी क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कारक। जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वह कारक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कारक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, गाने वाला अधिकतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं जबकि उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं, इसलिए वत या तर होगा, बी वाला तर होगा, सी आन एक होगा, डी ई या का होगा। तो गाने वाले में जो प्रत्यय होगा वो वाला होगा, जो कि अधिकतर में तर प्रत्यय होगा, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। गाने वाला और अधिकतर में जो प्रत्यय होंगे वाला होगा, दूसरे में तर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, बीते समय का बोध कराने वाले काल को कहते हैं। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूतकाल। बीता हुआ जो समय होता है भूतकाल होता है, जबकि भविष्य काल जो होता है वो आने वाला समय होता है, आने वाला। जबकि वर्तमान काल है जो प्रेजेंट यानी जो चल रहा है, जो चल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूतकाल। बीता हुआ समय भूतकाल होता है, जबकि भविष्य काल आने वाला समय होता है। वर्तमान काल जो प्रेजेंट में चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ए लेटना, बी छूटना, सी पिघलना, डी लिखना। ना तो लेटना सकर्मक होगी, ना छूटना होगा, ना तो पिघलना सकर्मक होगा, जबकि लिखना एक सकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिखना एक सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, क्या कह रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। ए उपयुक्त वाक्य में क्रिया है। ए इनमें से कोई नहीं, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी सकर्मक क्रिया। तो चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, सकर्मक या अकर्मक का पता लगाते हैं हम क्या से? चिड़िया आकाश में क्या उड़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, तन मन में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। द्विगु समास में तो संख्या होती है, कर्मधारय में जो होता है विशेष से वो विशेषण का संबंध होता है, द्वंद्व समास में जो होता है इसमें डैश लगा विपरार्थक, ज़्यादातर विपरार्थक यानी विलोम शब्द होते हैं, जबकि तन मन अभिभाव समास में अव्यय जो होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उससे शब्द होते हैं। अभिभाव समास को हम उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी, तन मन में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, वह घोड़ा पीछे अड़ गया और सवार गिर पड़ा। वह घोड़ा पीछे अड़ गया और सवार गिर पड़ा। रचना के आधार पर वाक्य है। ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में अधिकतर और लगा होगा किंतु परंतु आदि शब्द लगे होते हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। तो जब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, छंदों को पढ़ते समय कुछ बीच बीच में रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को क्या कहते हैं? ए
यति कहते हैं, बी गढ़ कहते हैं, सी तुक कहते हैं, डी क्रम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यति कहते हैं। ठहराव को, छंदों के बीच में जो ठहराव होता है, विराम स्थल होता है, उसे यति कहते हैं। जबकि गढ़ जो होता है 3 वर्णों का समूह होता है। जो गढ़ होता है 3 वर्णों का समूह होता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यति कहते हैं। उन विराम स्थलों को यति कहते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी विभावना, डी विरोधाभास अलंकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपमा, क्योंकि उपमा में जो वाचक शब्द होते हैं सा होगा, या तो सम होगा, या तो सरिस होगा। तो इसी वाक्य में जो सा वाचक शब्द है, इसलिए यह उपमा अलंकार होगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन गलत है? कर्ता के साथ ने विभक्ति आएगी, संबंध के साथ का के आएगा, अधिकरण के साथ में पर आएगा, कर्म के साथ से आएगा। कौन सा ऐसा युग्म है जो गलत है? ने सही होगा, बी दो सही होगा, अधिकरण में पर, ये भी सही होगा, जो कि कर्म के साथ से नहीं आता, कर्म को, कर्ता ने कर्म को आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 नंबर वाला गलत है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, अकर्मक का विलोम है, ए उन्नत, बी सकर्मक, सी अवनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो अकर्मक का विलोम जो होगा सकर्मक होगा, अवनति का विलोम जो होगा वो उन्नति होगा, उन्नत का अवनत होगा, अवनत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकर्मक का विलोम सकर्मक होगा। ये था हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पूछा गया था अकर्मक का विलोम। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।